पंजाब की राजनीति में आज बजट को लेकर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो बजट पर चर्चा से इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें महिलाओं को 1000 रुपए देने के फैसले का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। पंजाब सरकार के 5वें वार्षिक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि दशकों तक पंजाब के लोगों को गरीबी और बेरोजगारी में धकेलने वाली पार्टियां अब आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के फैसलों से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपए देने की घोषणा की गई, विपक्षी पार्टियां घबरा गई और सदन से बहिष्कार कर चली गई। मुख्यमंत्री ने पंजाब के इस बजट को शहीदों के सपनों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार ये केवल बजट नहीं बल्कि पंजाब के आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की योजना भी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए पेश किए गए बजट पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने 4 वर्षों में अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के घोषणा पत्र सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने बजट को एक पवित्र दस्तावेज मानते हुए जनता से किया हर वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में 97% महिलाओं को मुख्यमंत्री मावाधिया सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 40 लाख परिवारों को मेरी रसोई योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा और लोगों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के बजट केवल छोटी मोटी विकास योजनाओं तक सीमित रहते थे, लेकिन उनकी सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर टिका हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पंजाब में 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये कॉलेज होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर, लहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में बनाए जाएंगे। इनके बनने से राज्य में MBBS की 600 नई सीटें बढ़ेंगी, जिससे पंजाब के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में चल रहे 881 आम आदमी क्लिनिकों में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा OPD दर्ज की जा चुकी है, जो ये दर्शाता है कि लोगों का इन स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मेरी रसोई योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 40 लाख परिवारों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। हर परिवार को 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो नमक की किट दी जाएगी। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस में 10,000 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार अब तक लगभग 64,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। वहीं गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी पार्टियां उनके हर फैसलों में खामियां निकालती है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी और उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा। फिलहाल पंजाब के इस बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ जनता तक कितनी तेजी से पहुंचता है और आने वाले समय में पंजाब की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।